मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफ़ोन के बहुत पहले वॉकी टॉकी ने कम्युनिकेशन का नज़रिया बदल दिया था। जहाँ पे आप लोग काफ़ी दूरी से वायरलेस बातें कर सकते थे और इसी वॉकी टॉकी ने दूसरे विश्व युद्ध में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और इसी वॉकी टॉकी की वजह से दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने का अंदाज ही बदल गया था। वॉकी टॉकी के अलावा और भी कई तरीके का था कम्युनिकेशन दूसरे विश्व युद्ध में, जैसे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टेलीफोन, रेडियो, मेल्स, पोस्ट, लेटर, शांति दूत, जानवर और पक्षी, क्रिप्टोलॉजी और मोर्स कोड का भी इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पर। लेकिन इनमें से भी सबसे अच्छा काम वॉकी टॉकी ने ही किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे वॉकी टॉकी का इतिहास, ये काम कैसे करता है और आज के जीवन में हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। वॉकी टॉकी एक छोटा सा टेलीफोन जैसा डिवाइस होता है वायरलेस, जिसमें रिसीवर, ट्रांसमीटर और एंटीना लगा रहता है मैसेज पहुंचाने और रिसीव करने के लिए। वॉकी टॉकी बैटरी से काम करता है रेडियो वेव्स को छोड़ने और पाने के लिए। इसको हम लोग हैंडहेल्ड रेडियो और वायरलेस रेडियो भी कह सकते हैं। वॉकी टॉकी को सबसे पहले 1937 में इन्वेंट किया गया था। इसके इन्वेंटर है डोनाल्ड हिंग करके, जो कि कनाडा के हैं, और इसको लोग शुरुआत से ही वॉकी टॉकी बोलने लगे थे। इसका आविष्कार किया गया था हवाई जहाज़ में पायलट लोगों के लिए कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, यहीं वॉकी टॉकी जंग के मैदान में सिपाहियों के बहुत काम आया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लोग इसको पीछे वाले बैग में टांगते थे और इसी से लोग बातें करते थे। ये डिवाइस रेडियो वेव्स पे काम करता है, एक लिमिटेड दूरी और सिंगल फ्रीक्वेंसी पर। इसको हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करना लीगल है और हम लोग इसे ख़रीद भी सकते हैं। आज भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसका उपयोग करते हैं, जैसा कि इमरजेंसी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, आर्मी एंड डिफेंस, पुलिस वाले और ट्रांसपोर्टेशन वाले। हम लोग इसको पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि जब हम लोग गाड़ी में ड्राइविंग करते हैं, हम लोग उस समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वॉकी टॉकी गाड़ी चलाते समय बिल्कुल सेफ़ और लीगल होता है, लेकिन मोबाइल चलाना बहुत ही बेकार ऑप्शन होता है। सेलफ़ोन हम लोग का ध्यान भटकाता है और हर साल लाखों एक्सीडेंट इसी वजह से होता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये वॉकी टॉकी काम कैसे करता है। जब हम लोग वॉकी टॉकी में कुछ बोलते हैं तो हम लोग की जो आवाज़ होती है वो माइक्रोफोन में जाती है और फिर ये रेडियो फ्रिक्वेंसी में चेंज होती है और एंटीना की तरफ ट्रांसमिट हो जाती है, और फिर दूसरे वॉकी टॉकी का एंटीना इसको पकड़ता है और हमारी वॉइस डिकोड करता है और स्पीकर के ज़रिए हम सबको सुनाई दे जाता है। सारे वॉकी टॉकी का पावर आउटपुट और दूरी सेम होता है। जो आजकल के वॉकी टॉकी आ रहे हैं उनका रेंज 6 या 7 किलोमीटर तक होता है। बहुत से एडवांस वॉकी टॉकी तो 40 से 50 किलोमीटर तक की रेंज होते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, इसमें इंटरनेट नहीं होता, तो इसको जीपीएस से ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं। ये ज़्यादा सिक्योर और लॉन्ग लाइफ होता है। साल 1940 तक सारे वॉकी टॉकी एनालॉग हुआ करते थे और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई, इसका भी इवोल्यूशन होता गया और ये काफ़ी छोटा, पावरफुल और अच्छी बैटरी के साथ आने लगा है। ये जो आप स्क्रीन पे डिजिटल वॉकी टॉकी देख रहे हैं, इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा होता है और इसके अंदर ब्लूटूथ, वाईफाई, सिम स्लॉट और इंटरनेट की भी सुविधाएं रहती हैं। स्मार्टफोन के अंदर डायलिंग, कॉलिंग और मैसेज टाइप करना, ये सब सेलुलर नेटवर्क पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कभी कोई दिक्कत हो गई और अगर नेटवर्क नहीं पकड़ा या फिर सेल टावर नीचे गिर गया या फिर लैंडलाइन ख़राब हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर वॉकी टॉकी से आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये हर इमरजेंसी में काम करता है।